एवरीवन। तो ये है मेरी सिस्टर और ये अभी अभी पहुंची है शिमला से, भाई के साथ आई है। और ये है इसका बेटा दिवेन। तो ये लोग अचानक से आ गए और अभी ये जा रहे हैं मम्मी के घर। तो यहाँ आए थे, मेरे पास 5 मिनट बैठे थे और बस चाय पानी पिया। उसके बाद ये निकल रहे हैं। तो ये मम्मी के घर जा रहे हैं। तो लावण्या और उसके मामू की मस्ती और दिवेन की मस्ती आपने देखी। तो ये देखिए, दिवेन बहुत खुश होता है वीडियोज़ से, उसे भी बहुत शौक है वीडियोज़ बनाने का। तो थोड़ी देर ये लोग बैठे और इसके बाद अब ये जा रहे हैं। तो भाई लेने गया था इसे और मुझे लेने ये लोग आए थे एक्चुअली, पर मैं नहीं जा पाई। तो बस ये यहाँ निकल रहे हैं और मैं यहाँ तक इनको छोड़ने आई थी। तो बस अब ये निकलेंगे, इसके बाद मैं जाऊँगी घर। तो ये चले गए और आजकल ना गाड़ियाँ अब जो है थोड़ी बहुत चलने लगी है। तो चलिए घर चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सिस्टर आई थी जैसा आपने देखा और चली गई, मतलब शिमला से आई थी वो और मम्मी के पास गए हैं। भाई की गाड़ी में आई और भाई लेकर जा रहा है उसको। मुझे भी कह रहे थे पर बहुत सोचा, उसके बाद देखा क्लासेस है, क्योंकि अगर एक दिन भी आप आज जाऊंगी और सुबह भाई के साथ वापस आ जाऊंगी तो फिर सुबह शाम के लिए बुक्स ले जाना बहुत दिक्कत होती है। और 2-4 दिन रहूंगी तो वहाँ से आने की प्रॉब्लम है कि गाड़ी जो है, भाई तो निकल जाएगा कल ऑफिस के लिए। तो इस वजह से मैं नहीं गई। सिस्टर आई थी, मुझे बोल रही थी कि दीदी आप चलो, अच्छा लगेगा मम्मी को भी। तो बस वही प्रॉब्लम थी, फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा चलिए देखेंगे, कभी और चले जाएंगे आगे। अभी है क्योंकि आजकल कुछ काम भी नहीं है मम्मी के पास, वहाँ पर सारा काम बंद हुआ है, खेतों में भी नहीं है और सेब इतने ज़्यादा है नहीं कि वहाँ काम होगा। पर सेब का तो अभी होता भी नहीं है, आगे होता है सेब का काम तो ना जब सेब लगते हैं। पर सेब कम ही है इस बार, फसल बहुत कम है, खेतों में भी कोई काम नहीं है। जो होना था स्प्रे वगैरह सब हो गई है। मम्मी के आजकल लेबर भी नहीं लगी है क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ तब से काम पे नहीं है। आजकल अब लगते होंगे तो पता नहीं। तो सिस्टर आ गई है 4-5 दिन के लिए, क्योंकि उसके बेटे की क्लासेस नहीं लग रही है, मतलब होमवर्क ही भेजते हैं वो ही करना है। जैसे सूजल और लावण्या की लग रही है ना, वैसी नहीं लग रही उन लोगों की। तो आए और पानी पिया, चाय भी नहीं पी इन लोगों ने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस निकल गए, अभी अभी इनको छोड़ कर आई। और लावण्या ना रोने का मुँह बना दिया। लावण्या ने ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी जाना था, पर फिर मुश्किल हो जाती है। फिर अगर रो लेती, पर रोती तो नहीं ना, फिर वो होमवर्क की ज़्यादा दिक्कत होती है। और सुजल और उसके पापा चले गए हैं हमेशा की तरह। और यहाँ सूट दिया है, ये देखिए जो मैंने सूट लिया था ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था शिमला में। तो सिस्टर ने ये इस कलर का लिया है। मेरा ब्लू और सी ग्रीन का है, ब्लू सी ग्रीन शर्ट है और बॉटम ब्लू है। सिस्टर का ये है रेड कलर का और इसका येलो बॉटम है। तो यहीं पर गांव में एक सिलती है क्योंकि मार्केट तो जा नहीं पा रहे हैं और टेलर पता नहीं खुले होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर गांव में एक सिलती हैं, उनके पास, उनके यहाँ दे दूँगी, वो सिलवा लेती हैं। वहाँ अच्छे सिलती है सिस्टर के भी, उस काफ़ी टाइम सिल लिए हैं। और यहाँ पर ये कहाँ गए, चले गए मामू। खूब मस्ती करते हैं ये लोग अपने मामू के साथ ना, खूब इंजॉय करते हैं। तो अभी मतलब 5 मिनट को ही आए, इन्होंने सारा फैला दिया। बच्चे बच्चे साथ मिल जाता है ना तो कितना कचरा कर देते हैं। रैपर ही रैपर उसने बिखेर दिया। और अभी सूजल नाराज़ होगा अगर आएगा ना, फिर बोलेगा कि मम्मा आपने मासी से मुझे नहीं मिलने दिया, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो पता नहीं कहाँ दूर जाता है वो खेलने। तो ऐसी बात है। और मम्मी भी बोल रहे थे आजा, अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा चलिए मैं मम्मी से मिलती रहती हूँ। सिस्टर बहुत कम मिल पाती है क्योंकि पहले सिस्टर रोडू होती थी, मम्मी शिमला में, और जब से सिस्टर शिमला में आई है तब से मम्मी गांव में है। तो ये कम मिलती है और दिवेन कम मिलता है। मैं, मेरे बच्चे मिल जाते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए ही मिले, हम लोग मिल लेते हैं मम्मी से। तो चलिए अब देखती हूँ, फ़ोन करती हूँ हस्बैंड को, क्या बनाएंगे क्या नहीं, करते हैं शाम का इंतज़ाम। पहले ये समेट लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो ना 8 बजने को 7 मिनट है और अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है, मतलब चाय पी उसके बाद। और ये गोभी लाए थे हस्बैंड, 3 गोभी लेकर आए थे ये आज, फ्रेश खेतों से लेकर आए थे ना कोई। तो एक मैंने मम्मी के पास भिजवा दी, और क्योंकि मिल तो जाती है, खैर आजकल तो थी ताज़ी ताज़ी, मैंने वहाँ भिजवा दी। और इतना दिमाग ख़राब हो गया, पिछले 1 घंटे से मैं छुरी ढूंढ रही हूँ, मुझे छुरी नहीं मिली, पूछ पूछ के थक गई सबको। तो अब ये छोटी सी छुरी लेकर, लाइटर के साथ जो फ्री आती है ना, इसको लेकर बैठ गई थी सब्जी काटने। और
फिर ध्यान आया मुझे, यहाँ किसी चीज़ को देखने लगी तो इसके नीचे ना सुबह ये चली गई थी छुरी। और लावण्या ने सुबह केक रखा था, पहले सूजल ने खाया, थोड़ा सा लावण्या ने कट किया तो वो छुरी उससे नीचे गिर गई और ये इसके नीचे चली गई, इसके नीचे ये जो रखा है ना इसके नीचे चली गई थी। तो अभी जब यहाँ बैठी तब मेरी नज़र पड़ी, वो छुरी तो यहाँ है। पूरे घर में पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं छुरी और कुछ समझ नहीं आया। दाल फिर मैंने नहीं बनाई, दाल चावल मना कर दी इन्होंने, चावल नहीं खाएंगे। तो अब मैं ये बनाऊँगी, आलू गोभी और मटर है थोड़े से, ये बनाऊँ। चलिए पहले मैं सब्ज़ी काटूँ। और आज ना मैं बैठ के सब्ज़ी काट रही हूँ, कमर दर्द होती है खड़े खड़े। रुला दिया, मतलब इतनी सालें हो गई शादी को जब से प्याज डेली ही काटते हैं, कम से कम 2-2 3-3 वक्त। और उसके बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा लगती है मुझे प्याज ना, बहुत ज़्यादा, आंखें सूज जाती है मेरी प्याज से देखिए। और एक ही प्याज छीली है मैंने, अभी काटी नहीं है, सिर्फ छिलका उतारा है। और आंसुओं की गंगा बह गई, ये हमेशा मेरे साथ होता है बहुत ज़्यादा, चाहे प्याज कैसी हो, कच्ची हो, जो पकी हुई प्याज होती है ना उससे तो ज़्यादा हो जाता है, आंखों में जलन हो जाती है। तो ये देखिए आंखें मेरी लावण्य आई कि मम्मा क्यों रो रहे हो। मैं नीचे बैठी थी ना आज, इसको पता नहीं लगा तो बोल रही मम्मा क्यों रो रहे हो, आप मत रो, आपको दर्द हो रही है। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे दर्द हो रही है। तो सब्जी मैंने काट ली है, अब इसे धो लेती हूँ अच्छे से 2-3 पानी से। तो सब्जी को अच्छे से काट कर मैंने धो लिया है 3-4 पानी से अच्छे से, और पानी ड्रेन करने के लिए उसे छन्नी में रख दिया है। और साथ ही साथ सरसों का तेल गरम किया, उसमें ऐड किया जीरा, हरी मिर्च और लहसुन, और अच्छे से इसे मिला लेंगे मतलब कुछ सेकेंड्स। उसके बाद प्याज एक ली थी, ये भी बारीक चॉप कर ली है। आप चाहे तो इसमें प्याज लंबी लंबी काट कर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर जहाँ बच्चे हो ना, आपको पता ही है, वहाँ प्याज वगैरह फिर साइड कर देते हैं, तो इसीलिए मैं बारीक काट लेती हूँ। और इसके बाद ऐड कर दिए हैं टमाटर, जब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और उसके बाद डालेंगे नमक सबसे पहले, ताकि हमारा टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, हमारा तड़का जल्दी से तैयार हो जाए। हल्दी डालेंगे, देगी मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से मिला लेंगे। और जब हमारा तड़का जो है वो तेल छोड़ दे, उस टाइम पर ऐड करेंगे ये सब्जी। आप इस सब्जी में पनीर भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई करके बाद में पनीर डाल सकते हैं, और गाजर वगैरह हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो बस मैंने यहाँ 3 चीज़ें ऐड की है, आलू गोभी और मटर, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे सारी सब्जी को तड़के के साथ, और इसे ढककर पकाएंगे सेम आंच पर, भाप में। तो बस यहाँ पर सब्जी मैंने जो है वो 5 मिनट तक बड़े चूल्हे पे थी, उसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया है छोटे चूल्हे पर, और बीच बीच में लगातार उसे मैं चलाती रहूँगी। और ये देखिए इसे ढक्कन ढककर मैं पका रही हूँ, और आँच जो है वो बिल्कुल सेम मैंने रखी है। और साथ ही अब मैं बनाऊँगी चपातियाँ। पानी पीती रहती हूँ क्योंकि याद नहीं रहती पानी पीने की, पर आजकल अब गर्मियाँ होती हैं ना, तो गर्मियों में थोड़ी प्यास लग ही जाती है स्टोन की वजह से। तो बस यहाँ पर अब चपातियाँ मैं बना रही हूँ, साथ ही साथ आटा मैंने पहले गूंद कर रख लिया था। और चपातियाँ बनाऊँगी और फिर सब्जी भी हो जाएगी, चपातियाँ भी हो जाएगी। तो इसी तरह का हमेशा रूटीन रहता है। मतलब एक किचन का काम ऐसा है ना, देखिए, जो हमें डेली एक सा ही काम है जो हमें करना पड़ता है, और फिर भी हम लोग बोर नहीं होते हैं। हालांकि काफ़ी टाइम बोर हो जाते हैं, फिर भी एक बार बोर होके नेक्स्ट डे हम उसी काम को नए शौक़, नए उसके साथ उत्साह के साथ करते हैं। और यहाँ पर लावण्य आ रही है, प्लीज़ मम्मा मैं भी चपाती बनाऊंगी प्लीज़। ये देखिए कैसे मस्का लगा रही है मुझे, प्लीज़ मम्मा छोटी सी चपाती मैं भी बनाऊंगी। पर मैं उसे अभी नहीं देती हूँ, क्योंकि यहाँ किचन में जगह भी तंग है
और फिर मुझे डर भी रहता है जलने का, क्योंकि बच्चे ये जो है ये गैस स्टैंड पर आकर बैठ जाती है और फिर ये ज़िद करती है, तो इसीलिए मैं इसे नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पर मस्का लगा रही थी मुझे। तो बस हमने अभी खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है और किचन का काम जितना भी मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रहता है वो मेरा हो चुका है। तो मेरे पास टाइम था और मैं कुछ बना रही थी, तो मुझे लगा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पॉट होल्डर, जो कि बहुत ही अच्छे हम घर पर बना सकते हैं और चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पैंट है, तो ये सूजल की पैंट है, ये घुटनों के पास से फट गई थी, तो इसकी कैपरी बना दी थी और बाकी का जो हिस्सा बचा था उसके मैं पॉट होल्डर बना रही हूँ। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों के काम आ सके। और उसी के साथ में यहाँ पर आज अभी कमेंट मैंने पढ़े थे, तो हम बीकानेर राजस्थान से मेरे सब्सक्राइबर है कन्हैया लाल सारस्वत जी, उनका बर्थडे है 12 मई को। तो हैप्पी बर्थडे आपको, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे आपके जीवन में और ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। तो ये देखिए 2 किनारे इसके जुड़े रहते हैं और बाकी 2 को मैं जोड़ दूंगी, तो एक को जोड़कर उलट दिया है। ये देखिए पॉकेट सी बना ली है और दूसरी साइड को अंदर को फोल्ड करके हम इसको भी बंद कर देंगे और इसमें चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। वैसे तो हम डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, पर धागे बाहर को रहेंगे वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और फिर वो धागे वहाँ से निकलते रहेंगे जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे और वो फट जाएगा। तो इसीलिए ये अंदर को कर दिया है ताकि रेडीमेड सा लगे, अच्छा सा लगे देखने में भी। तो ये देखिए पहले मैं इसे पूरा बना लेती हूँ चारों तरफ सिलाई लगाकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए बन चुका है और बहुत इजी होता है ये बनाना ना। अब जीन्स के कपड़े, जीन्स जो होती है ना, मोस्टली जीन्स घुटनों के पास से और हिप्स और पॉकेट के पास से फट जाती है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं। तो ये पॉट होल्डर मतलब गर्म जो बर्तन रहते हैं उनको होल्ड करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वॉश भी हो जाते हैं। ये बाज़ार से जो हम लाते हैं उसी तरीके का बना सकते हैं। और अगर इसको हैंग करने वाला बनाना हो तो यहाँ पर एक लूप सा लगा सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा बना है, ये देखिए। तो बस इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके फिर इसको चारों तरफ सिलाई लगा के फिर ऐसे बीच में क्रॉस कर दिया है। और दूसरा मैं इससे बनाऊंगी अब। तो बड़ा भी बना सकते हैं हम, जैसा भी हो। ये तो कॉटन की पैंट थी, मोटी है, पर जीन्स की भी है मेरे पास एक, उससे बनाऊंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। उल्टी फुल्टी कैसे की मैंने? आपने कैसी उल्टी फुल्टी की मैंने? ये क्यों लेकर आए आप? जाओ लेके जाओ। मुझे इसको कंबल बनानी है। किसको कंबल बनानी? इसकी कंबल बनाते हैं कोई? हैं? इसकी कौन? अच्छा ये इसके कपड़े हैं सोने के लिए। सोने के लिए? ये तो बहुत बड़ा है बेटा। चलो चलो रख के आओ, रख के आओ, चलो रुको। चलो। तो 10:10 हो गए हैं। आ जाओ इधर, ले आएंगे ना कल आपको। बाहर थोड़ी जाना है, जब बाहर जाना होगा तो ले आना है। आ जाओ ऊपर। तो खाना वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। और कैसा लगा आपको ये जो मैंने बताया? अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप सुई से भी सिलकर बना सकते हैं, बहुत वो भी पक्का रहता है और बहुत अच्छे बनते हैं ये। जैसे मोटी बेडशीट्स हो, मतलब गर्म वाली जो बेडशीट्स होती है थोड़ी थिक सी, उससे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, कलरफुल और बहुत पक्के होते हैं और धुल जाते हैं बहुत अच्छे से, सबसे बड़ी बात। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और मतलब आप चाहे तो इसको थोड़ा और मोटा कर सकते हैं, पर इतना काफ़ी होता है। तो चलिए फिर अब इस वीडियो का एंड हम यहीं पर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। टेक केयर।